अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सूरतुल हज पारा नंबर 17 का रुकू नंबर 9 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिहि व इन असाबतहु फितनतुन इंक़लब अला वजहिहि ख़सिरत दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। व मिनन नासी और लोगों में से मन यअबुदुल्लाह जो कोई इबादत करता है अल्लाह की अला हर्फ किनारे पर फ़इन असाबहु फिर अगर पहुँचे उसको खैरु भलाई नित्मअन्न भी इत्मीनान पा लेता है साथ उसके वइन असाबतहु फितनतु और अगर पहुँचती है उसको कोई आजमाइश कोई आफत नेउ कलबा पलट जाता है अला वजही अपने चेहरे पर खसीरत दुनिया वल आखिरा नुकसान दुनिया और आखिरत का ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन और यही खुला नुकसान है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो किनारे पर रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अगर कोई फ़ायदा मिल गया तो दिलचस्पी लेते हैं, अगर कोई आफत आ गई कोई आजमाइश आ गई तो उसी वक्त मुंह फेर लेते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने दोनों जहानों का यानी दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान उठाया और खुला नुकसान यही है। किनारे पर रह के इबादत करने वाला यानी गैर मुस्तकिर, उसे कोई करारो सबात नहीं। इसके शान नज़ूल के बारे में बताया जाता है कि एक मदीने में शख्स था, जब उसके मालो औलाद में बरकत होती जानवरों में बरकत होती तो कहता ये दीन अच्छा है, और जब कोई नुकसान उठाता तो कहता कि ये दीन बुरा है। जबकि एक सच्चे मोमिन का मामला इसके बिल्कुल बरक्स होता है। जब उसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो सब्र करता है और नेमत मिलती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, यानी दोनों हालतों में उसको अजर ही मिलता है। यदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहु व मा ला यनफ़उहु ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद। यदउ वो पुकारता है मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के सिवा मा ला यज़ुर्रुहु जो उसको नुकसान नहीं दे सकते व मा ला यनफ़उ और ना उसे नफ़ा दे सकते हैं। ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद यही दूर की गुमराही है। यदउ लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़इहि लबिअसल मौला व लबिअसल अशीर। यदउ वो पुकारते हैं लमन ज़र्रुहु यकीनन उसका नुकसान अक़रबु ज़्यादा करीब है मिन नफ़ई उसके फ़ायदे से लबिअसल मौला यकीनन बहुत बुरा वाली व लबिअसल अशीर और यकीनन बहुत बुरा साथी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो गैर अल्लाह के सिवा जिनको भी पुकारते हैं जिनकी भी इबादत करते हैं वो उनके किसी काम नहीं आएंगे। वो उनको ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकेंगे ना कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे। सिर्फ़ ये जो उनकी इबादत करते हैं ये दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं, और आखिरत में ये लोग कहेंगे कि ये कितने बुरे वाली हैं, ये कितने बुरे साथी हैं, काश ये मुझसे दूर हो जाएं। साथी तो वो होता है ना जो मुसीबत के वक्त काम आए, लेकिन उस वक़्त ये तो अपने इबादत करने वालों के कोई काम नहीं आएंगे बल्कि उल्टा उनके दुश्मन बन जाएंगे, उनके लिए नुकसान का बायस बनेंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युदखिलु दाखिल करेगा अल्लज़ीना उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए व अमिलुस्सालिहाति और नेक अमाल किए जन्नातिन तजरी जन्नतों में बहती हैं मिन तहतिहल अनहार उसके नीचे नहरें। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यफ़अलु मा युरीद करता है जो वो चाहता है। पहले तो अल्लाह ताला ने अहले जहन्नम का हाल बयान किया, जो गैर अल्लाह की इबादत करते हैं वो तो नुकसान उठाएंगे, और जो नेक अमाल करने वाले हैं और जो ईमान वाले हैं अल्लाह ताला उनका अजर बयान करते हैं कि उनको जन्नतों में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और अल्लाह ताला जो चाहे करता है। मन काना यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति फल्यमदुद बिसबबिन इलस्समाइ थुम्मा लियक़तअ फल्यंजुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यग़ीज़। मन काना जो कोई है यज़ुन्नु गुमान करता अल्लन यंसुरहुल्लाहु कि हरगिज़ नहीं मदद करेगा उसकी अल्लाह फिर दुनिया वल आखिरती दुनिया और आखिरत में फल्यमदुद बस चाहिए कि वो लटका ले बिसबबिन एक रस्सी इलस्समाई आसमान की तरफ से थुम्मा लियक़तअ फिर वो कता कर ले यानी अपनी जान मुनक़ते कर ले, खुदकुशी कर ले। फल्यंजुर फिर चाहिए कि वो देखे
हल युज़हिबन्ना क्या ले जाती है, कैदहू उसकी ये तदबीर, मा यगीज़ उसको जो गुस्सा दिलाती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला उसकी कभी मदद नहीं करेगा, हालांकि अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने को अपने ऊपर लाजम कर लिया है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कहते हैं जिसको ये लगता है कि अल्लाह ताला उनकी मदद नहीं करेगा तो फिर वो क्या करे, एक रस्सी लटकाए और अपनी जान मुंक़ते कर ले, खुदकुशी कर ले, फिर देखे कि ये जो उसने तदबीर की है ये गुस्से को ख़त्म कर देती है। वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनातिन व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद। वकज़ालिक और इस तरह से, अंज़लनाहु हमने इसको नाज़िल किया, आयातिन बय्यिनात वाज़े आयात, यानी हमने इस कुरान को वाज़े आयतों में उतारा। व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद बेशक अल्लाह ताला हदायत देता है, मन युरीद जिसका वो इरादा करता है, यानी अल्लाह ताला जिसको चाहता है हदायत की तौफीक दे देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबीना वन्नसारा वल्मजूसा वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और वो जो यहूदी हुए, वस्वाबीना वो जो बेदीन हुए साबी हुए, वन्नसारा और वो जो नसारा हैं, वल्मजूसा और वो जो मजूसी हैं, वल्लज़ीना अशरकू और वो जो मुशरिक हैं। इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा बेशक अल्लाह ताला फ़ैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के रोज़। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। इनमें वो तमाम गुमराह फ़िरके आ जाते हैं जो कुफ्र व शिर्क पर कायम हैं, हक बात का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम सब के दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला कर देगा कि कौन सही रास्ते पे है और कौन गलत रास्ते पे चल रहा है। अल्लाह ताला सबको देख रहा है, सब पर गवाह है। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल क़मरु वन्नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु व कसीरुम मिनन नास व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब व मन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुक्रिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। अलम तरा क्या नहीं आपने देखा, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यस्जुदु लहू सजदा करती है उसके लिए, मन फिस समावाती हर वो चीज़ जो आसमानों में है, वमन फिल अर्ज़ी और वो जो ज़मीन में है, वश्शम्सु वल क़मरु वन्नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु सूरज चाँद सितारे पहाड़ दरख्त और जानदार, व कसीरुम मिनन नास और बहुत से लोग, व कसीरुन और बहुत से, हक़्क़ अलैहिल अज़ाब हक हो गया उन पर अज़ाब, वमन युहिनिल्लाहु और जिसको रुसवा कर दे जलील कर दे अल्लाह, फमा लहू मिन मुक्रिम फिर कोई उसको इज़्ज़त देने वाला नहीं। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा बेशक अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। अल्लाह ताला की हर मखलूक अपने अपने अंदाज से अल्लाह ताला के सामने सजदारीज़ है। मसलन मन फी समावाती से मुराद फ़रिश्ते हैं, मन फिल अर्ज़ से मुराद हर किस्म के हैवानात, इंसान, जिन्नात, चौपाई, परिंदे और तमाम जानदार और बेजान चीज़ें शामिल हैं। ये सब अपने अपने तरीके से सजदा और तस्बीहात में मशगूल हैं। सूरज चाँद सितारों का बतौर ख़ास इसलिए भी ज़िक्र किया गया है कि मुशरिकीन इनकी इबादत करते रहे हैं। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि तुम इनको सजदे करते हो, हालांकि ये तो अल्लाह को सजदे करने वाले हैं, ये तो अल्लाह ताला के मातहत हैं। एक तो इबादत है ना, तस्बीहात भी करते रहते हैं, और दूसरा सजदा से मुराद मातहती में है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो अल्लाह ताला के मातहत हैं, अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, तुम इनको सजदा मत करो, इस ज़ात को सजदा करो जो इनका भी खालिक है। सही हदीस में आता है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो सूरज कहाँ जाता है? मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। फरमाया सूरज जाता है और अर्श के नीचे जाकर सजदारीज़ हो जाता है, फिर इसे तुलू होने का हुक्म दिया जाता है। एक वक्त आएगा कि उसे कहा जाएगा वापस लौट जा, यानी जहाँ से आया है वहीं चला जा। सही बुखारी बदउल खल्क। हादानी ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रऊसिहिमुल हमीम। हादानी ये दो,
خصمانی دو جھگڑنے والے، اختصموا انہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین پس وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، قطعت کاٹے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ثیابن کپڑے، من نارن آگ سے، یصب اور ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم الحمیم ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود گل جائے گا ما فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور کھالیں، یعنی وہ اتنا گرم پانی کہ اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں دو گروہ تھے، ایک مسلمانوں کا گروہ تھا، ایک کافروں کا گروہ تھا۔ جو مسلمانوں کا گروہ تھا اس میں حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور کافروں کے گروہ میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ یہ جو کافروں کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آگ کے لباس ہوں گے، ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور اس گرم پانی کی وجہ سے ان کے پیٹوں کے اندر کی ساری چیزیں گل جائیں گی اور ان کی سکن، ان کی جلد بھی گل جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، یعنی ان کو سزا دینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کلما جب کبھی ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائے، منہا اس سے، من غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا اس میں لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق اور چکھو جلنے کا عذاب، یعنی یہ مختلف قسم کے ان کو عذاب دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کبھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے نا، ہم دوبارہ ان کو جہنم میں لوٹا دیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔